दोस्तों सबसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने पहला संदेश ये दिया है कि सपने देखना, सपने सच हो उससे पहले सपने देखना जरूरी है। और जो आदमी अपने के सपने के बारे में सोचता है उसके विचार भी ऐसे होते हैं और वो अंत में वो स्वप्न को पा लेता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने जीवन का पूरा सार पहले शब्दों में ये कहते हैं कि आपको स्वप्न देखना चाहिए, ड्रीम कम ट्रू। सचिन तेंदुलकर भी यही कहता है कि ड्रीम कम ट्रू। आपका स्वप्न है तो वो सच होएगा, आपका स्वप्न है तो साकार होएगा। लेकिन सबसे पहले आपको स्वप्न देखना, आपके मन में विचार उत्पन्न हो, आपके मन में ख्याल उत्पन्न हो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वाइट ब्रदर्स को ये पहले ख्याल आना चाहिए कि ऐसा भी कोई यंत्र बन सकता है जो हवाई में उड़ सके। ड्रीम, स्वप्न देखना जरूरी। इट्स नेवर टू लेट माय डियर फ्रेंड, ड्रीम कम ट्रू। ड्रीम देखना जरूरी है। ड्रीम, स्वप्न के बिना जीवन अधूरा है। और स्वप्न जब आप देखते हैं आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है और वही जिम्मेदारी एक दिन आपको सफल बनाती है। स्टीव जॉब्स जो बात कहते हैं कि हम अलग ढंग से सोचना चाहिए, हमारी सोच डिफरेंट होनी चाहिए। जब आपकी सोच अलग होती है सबसे, तभी आप दुनिया में कुछ कर पाएंगे, वरना ये दुनिया यहाँ खत्म हो जाएगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहली बात कही है वो है स्वप्न देखना। सबसे दूसरी बात कही है कि वो है आपको अपने जीवन में अलग ढंग से सोचना। यदि आप सही सोच सकते हैं तो आप सही कार्य भी कर सकते हैं। और तीसरी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में बात की है वो है भ्रष्टाचार के ऊपर। वो कहते हैं कि यदि हमारे देश में भ्रष्टाचार बंद हो जाए, भ्रष्टाचार कम हो जाए तो फटाक से हमारी इकोनॉमी है वो बढ़ सकती है। लेकिन भ्रष्टाचार कम होना चाहिए। और भ्रष्टाचार कम करने के लिए 3 ऐसे इस पृथ्वी पर लोग हैं जो पूरे भ्रष्टाचार को है वो खत्म कर सकते हैं। वो 3 लोग, वो 3 चीज़ें हमारे हमेशा साथ है, माता, पिता और शिक्षक। ये 3 ऐसे हथियार है जो पूरे देश को बदल सकते हैं। ये 3 लोग सही हो जाए तो पूरा देश सही हो जाएगा। लेकिन 3 लोगों को पहले सही होना होगा। अपने बच्चों को सही तरीके से सोचने का तरीका बताना होगा। इस देश में केवल 3 लोग इस देश का भ्रष्टाचार कम कर सकते हैं, माता, पिता और शिक्षक। काम में अपने जीवन में लगे रहे। यदि आपको एक चीज़ में सफलता मिल जाए तो आप आराम मत करो, दूसरी चीज़ में अड़े रहो। क्योंकि यदि आपको सफलता मिल गई एक काम में, आप आराम कर रहे हैं, जब आप दूसरी चीज़ करोगे उसमें फेल हो जाओगे तो आप फिर वापस 0 पे आ जाओगे। उससे बेहतर है कि आप एक चीज़ में सफल हो तो फिर कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए, उसको कंपाउंड करिए। हमारे देश में निडरता और शक्ति की कोई खामी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि सब लोग एक नहीं हो रहे। क्या प्रॉब्लम यही है कि सब लोग एक नहीं हो रहे। हमारे देश में शक्ति की कोई कमी नहीं है, हमारे देश में बलवान की कोई कमी नहीं है, लेकिन सब लोग जुदा है एक दूसरे से, वो दिक्कत है। इस दुनिया के सबसे बड़े अध्यापक है वो है समय। समय वो अध्यापक है जो आपको सब कुछ सिखाएगा। और मुझे एक कोट्स याद आ रहा है कि यदि आप समय पर नहीं बदलते हैं तो जो समय है वो आपका वक्त बदल देती है। आप समय पर नहीं बदलते हैं तो समय आपका वक्त बदल देती है। इस विश्व में सबसे बड़ा अध्यापक है वो है समय। समय आपको सब कुछ सिखाता है। समय बलवान है। आप गौर से देखो तो समय के साथ सब कुछ चलता है। आपकी श्वास चलती है, नदी में देखो तो पानी जाता है, और गौर से देखो कि पानी के अंदर जो पत्थर है वही जाते हैं। सब कुछ समय के चलते चलता रहता है। लेकिन आप समय को कंट्रोल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कंट्रोल द टाइम बट यू कैन कंट्रोल योर माइंड सेट। गोल्डन सिद्धांत है, अपने जीवन में पूर्ण मन के साथ काम करें। क्या अपने जीवन में पूर्ण मन के साथ काम करें, जो भी कार्य करें, क्योंकि जो अधूरे काम करते हैं उसको सफलता भी अधूरी मिलती है। कोई भी काम हो दिल से करे, पूरे मन से करे। तो यहाँ आज के इस वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।